हेलो क्लास बच्चों, ये जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, तो इसमें जो चैप्टर थर्ड है आरंभिक नगर, उसका हम एक बार पुनः अध्ययन कर रहे हैं रिविजन के रूप में। बच्चों, इसमें पुराने जो अपने सभ्यता प्राप्त हुई थी हड़प्पा, और हमने यहाँ पे नाम लिख रखा है आरंभिक नगर। तो इसमें हड़प्पा के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह से इस नगर की खोज हुई, और इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद जो और भी चीज़ें प्राप्त हुई तो पूरा स्थल उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े जो है नगरों का जो है वहाँ पर खुदाई में अस्तित्व मिला था। अब ये जो नगर थे उस समय जो पुरातत्ववेत्ताओं ने, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, जो पुरानी चीज़ों का जो है अवशेषों को देख करके अध्ययन करते हैं कि किस तरह से कब के समय की बनी हुई है, इसका उपयोग क्या था, किस काल की बनी हुई है, इस तरह से ये थी। तो ये जो नगर पाए गए थे आरंभिक नगर जिनको हम कहते हैं, तो ये दो या दो से ज़्यादा हिस्से में थे। इसमें भी जो हिस्से थे उसमें एक ऊपर का हिस्सा होता था बच्चों और एक नीचे का हिस्सा। जैसे अगर अपन आज अपने शहर की बात करते हैं तो एक तो वो एरिया जहाँ अपन रहते हैं ये निचला स्थान कहलाता है, और अगर आप कई बार देखते होंगे कि दूर ऊंची पहाड़ी पर किला बना होता है, ठीक है, तो दुर्ग जो होते हैं, किले होते हैं जो राजा महाराजाओं के समय में हुआ करते थे। तो दो हिस्से में नगर को बांटा गया है। जो ऊपरी हिस्सा है उसको तो कहा गया है नगर दुर्ग, और जो निचला हिस्सा होता था उसको कहते थे निचला नगर। फिर यहाँ पर बहुत सारी पक्की सड़कें भी पाई गई हैं, पक्की इमारतें भी पाई गई हैं, और यहाँ पे पुरातत्ववेत्ताओं को एक बड़े बड़े जो है तालाब भी मिले, खास तालाब। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने इस खास तालाब को क्या नाम दिया, महान स्नानागार। स्नानागार मतलब ये भी वहाँ पर पाए गए हैं, और इसको बनाने के लिए यहाँ पे ईंट का, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। और फिर चूँकि पानी वाला स्थान है तो यहाँ से कहीं इसमें कोई लीकेज ना हो, रिसाव नहीं हो, इसलिए इसके ऊपर कई ऐसी चिकनी परत भी चढ़ाई गई। और कहीं कहीं पे इसका भी जिक्र है कि इस तालाब में पानी ऊपर से भी ला करके डाला गया, कहीं कुओं से निकाल करके इसमें चढ़ने के लिए, उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी जो थी वो बनाई गई। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पुरातत्वकालीन चीज़ें जो है वो प्राप्त हुई हैं। फिर ये जो नगर होते थे, इसमें जो घर होते थे उसमें भी मंजिलें होती थी, एक मंजिल, दो मंजिल, इस तरह से। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो सफाई व्यवस्था की पाई गई है कि यहाँ पे जो नालियाँ थी वो ढकी हुई नालियाँ थी, कवर्ड नालियाँ। इस तरह से आप देखना आपकी बुक में जो है इस तरह से चित्र बने हुए हैं, और नालियों में ढलान होती थी ताकि पानी का बहाव जो है वो इजीली हो जाए। और फिर सिस्टम ऐसा था कि ये जो घरों से नालियाँ निकल रही हैं ये जाकर के बाहर एक बड़े नाले में जो है वो मिल जाया करती थी। तो पूरा कहते हैं ना, जैसे प्लानिंग से योजना बना करके कार्य किया गया हो, तो उस तरह से यहाँ पर जो नगर पाए गए हैं वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से पाए गए। फिर यहाँ पर राजा महाराजों के बारे में कि किस तरह से वो लोग रहते थे और कैसे शासक लोग बाहर से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंगाया करते थे। उसमें बहुमूल्य चीज़ें भी होती थी, बहुमूल्य पत्थर भी होते थे, सोना चांदी भी आ रहा है, ठीक है, अन्य उपयोगी धातुएं में जो है बाहर से मंगाई जा रही थी। फिर यहाँ पे मोहरें भी पाई गई, जैसे सिक्के होते हैं ना जो, जैसे मोहरें, तो उन मोहरों पे कुछ लिखा हुआ भी है। तो कई बार में टप्पा लगा करके भी किया जाता था, कई बार जो लिपिक होते थे लिखने वाले वो भी मोहरों पर जो है वो लिखा करते थे। तो कहीं कहीं तो ये पाई गई है और कहीं कहीं ये जो है नहीं मिली। तो लोग शिल्पकार के रूप में स्त्री पुरुष भी वहाँ रह रहे हैं, सामान्य जनता जो रह रही है, कई तरह के वो व्यवसाय कर रहे हैं, अपने किसान भी हैं, पशुपालक भी हैं। कहीं कहीं ऐसा भी जिक्र है कि लोग कहीं लंबी लंबी यात्राओं पर भी जो है मिले गए हैं। और देखिए कई खुदाई में चित्र भी मिले हैं, देखिए आप चित्र में देखो ये खिलौने भी मिले हैं, ये नालियों का देखो, नालियाँ दिखी हैं, कुएँ भी हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है पुरातत्ववेत्ताओं को यहाँ पर जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के इसमें है। अब यहाँ पर जो पुरातत्व चीज़ें जो मिली हैं पुरातत्ववेत्ताओं को, जैसे पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे, कांसे, सोना, चांदी, इनकी धातु से बनाए गए जैसे औजार भी हैं, हथियार भी हैं, गहने भी हैं, बर्तन भी हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई। फिर आप देखो बच्चों यहाँ पर ये बाट इस तरह के बाटों का उपयोग होता था उस समय, कई तरह के मन के, देखो यहाँ पे गहने भी आपको दिख रहे हैं चित्र में, ये गहने ये भी है लोग बनाते थे। पत्थर की भी मोहरें यहाँ पर बनाने का जिक्र आया है, और कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी बना रहे हैं, उसके ऊपर जो है रंगीन
एक परत भी यहाँ पर ये चढ़ाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पे जो मूर्ति है, इस मूर्ति में देखो आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन दिख रही है। ये डिज़ाइन से बताने का पता चलता है कि इस समय के लोग जो है वस्त्रों का उपयोग भी करते थे। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर खेती होती थी कपास की। यहाँ पे प्रश्न आता है अपना कि भाई कहाँ पर ऐसा प्रमाण मिला है, तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ जगह है, यहाँ पे कपास की खेती होती थी। इसका प्रमाण कहाँ पे मिला है? तो जो वहाँ पे पुरातात्विक चीज़ें मिली ना, उनमें कहीं कहीं कोई अंश चिपका हुआ है कपड़े का, कहीं फूलदान है उसमें कहीं पे मिला है, ठीक है, चांदी के फूलदान का ढक्कन है, फिर कई अन्य चीज़ों में, तांबे की वस्तुओं में ये कहीं कहीं, क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो नष्ट हो जाता है, जल्दी नष्ट हो जाता है, पर कहीं कहीं इसके अवशेष मिले, इसलिए पता है। और कुछ मूर्तियों से पता चला कि उस समय के लोग जो है वो वस्त्र जो है इस्तेमाल करते थे। सूत कताई का संकेत भी यहाँ पर मिला है। फिर यहाँ पे एक शब्द आता है बच्चों, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ ना, जो किसी चीज़ की बहुत अच्छी जानकारी रखता हो, उसने विशेष प्रशिक्षण लिया हो उसको बनाने का, तो अधिकतर वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। तो यहाँ पे अर्थ आता है विशेषज्ञ का, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए एक खास प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेता है। जैसे कि पत्थर को तराशना है, पत्थर में कोई आकृति बनानी है या मोहरें बनानी है, ठीक है, तो ये काम हर कोई नहीं कर सकता। तो इसको बनाने के लिए जिसने एक प्रशिक्षण लिया होता है, मतलब सीखा होता है जिसको उसने बनाना, ठीक है, कोई भी काम हो रहा है, कोई पत्थर को चमकाना ही है या कोई बर्तन बनाना है या गहने बनाना है, इन सब के लिए खास प्रशिक्षण जो लेता था उसे विशेषज्ञ कहते थे। अब जैसे इस चित्र में देख लो बच्चों, इस मूर्ति में ये तक बता दिया गया है कि देखो इस व्यक्ति ने दाढ़ी बना रखी है, दाढ़ी है इसकी, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो पूरे नाप जो करके इस तरह से इन्होंने इन चीज़ों को बनाया। तो ये काम एक विशेषज्ञ का ही हो सकता है। मूर्तियाँ बनाने के लिए भी आपने देखा होगा, मूर्तियाँ बहुत अच्छे तरीके से हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत तरीके से बनाई जाती हैं। तो ऐसे कामों के लिए प्रशिक्षण जो है ये हासिल किया करते थे। अब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बच्चों सामान की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस बात आ रही है कच्चा माल। एक तो होता है पक्का माल, एक होता है कच्चा माल। पक्का माल तो होता है जो बन के तैयार होता है, और जिससे बनाया जाता है वो कच्चा माल। ये कच्चा माल प्राकृतिक रूप से मिलता है हमको, ठीक है, प्रकृति से मिलता है, या किसान या पशुपालक ये भी इसको पैदा करते हैं। जैसे किसान खेती करता है तो खेती करके वो कच्चा माल निकालता है। जैसे हम क्या है, गेहूँ की खेती की या मूंगफली की या कपास की, तो इन सब से क्या होता है, नई चीज़ें बनती हैं। कपास से वस्त्र बनेंगे, ठीक है, गेहूँ से और चीज़ें बनेंगी, आटा भी बनेगा और चीज़ें बनेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये कच्चा माल कहलाती है। तो ऐसे ही जो एक पशुपालक है, तो पशुओं से जो दूध प्राप्त होता है, ठीक है, उसका उपयोग जो है वो कैसे अलग अलग चीज़ों को बनाने में किया जाता है। तो ऐसे पशुपालक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, ठीक है, और जो प्रकृति से चीज़ मिलती है उसको कच्चा माल कहते हैं। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या जिनका उत्पादन किया जाता है। अब ऐसे लकड़ी है, लकड़ी तो अपने आप ही प्राप्त हो रही है, तो ये क्या हो गया, कच्चा माल। उस लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा रहा है तो वो हो गया पक्का माल। जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी तो क्या है, प्राकृतिक संसाधन में आ रही है, उस मिट्टी के ऊपर से कहीं ईंटें बनाई जा रही हैं, कहीं बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो वो हो जाता है पक्का माल। अब हड़प्पा के लोग बच्चों बहुत सारी चीज़ों का आयात करते थे ना, मंगाते थे। कौन कौन सी चीज़ें, देखो, राजस्थान से और एक पश्चिम का देश है ओमान, यहाँ से तांबा ये आयात होता था। टिन जो है ये भी पश्चिमी देश ईरान से लाया जाता था, अफगानिस्तान से लाया जाता था। सोना, गोल्ड, ये भारत में कर्नाटक से, और जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं इनको गुजरात से, यहाँ से लाया जाता था। अब यहाँ पे इसके भी प्रमाण मिले हैं। देखिए ये सब की चीज़ें आप देख रहे हो, खिलौने के हैं, ये हल का भी जो है चित्र यहाँ दिख रहा है आपको। और ये भी पता चला है कि यहाँ के लोग खेती करते थे, गांव में रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर भी पालते थे। तो पौधों के जो दाने मिले हैं या अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों ये सब भी उगाया करते थे। और ज़मीन को जब ये खेती के लिए खोदा जाता है, जुताई की जाती है, तो हल का प्रयोग होता है। तो देखिए हल का यहाँ पे ये आपको चित्र दिख रहा है, तो इसमें लोग हल का प्रयोग भी करते थे। तो ये लकड़ी से बनाए जाते थे।
और कहीं कहीं हल्के आकार के खिलौने भी मिले हैं। सिंचाई के तरीके भी लोगों ने अपनाए। सिंचाई जब वर्षा नहीं होती थी तब करनी पड़ती थी, तो फसलों की सिंचाई भी इन्होंने की है। तो हड़प्पा के लोग बहुत सारे पशुओं को भी जो है वो पाला करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। अब यहाँ पे एक शहर का वर्णन है, धोलावीरा। धोलावीरा जो है गुजरात में कच्छ के इलाके में पाया गया। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी। धोलावीरा को जो है यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। धोलावीरा जो नगर था उसको 3 हिस्सों में उन्होंने बांटा था और सब जगह ऊंची ऊंची दीवारें थी, प्रवेश द्वार थे, खुला मैदान भी था और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे जहाँ पे लोग बैठ करके ना सार्वजनिक कार्यक्रम जो है वो किया करते थे। तो गुजरात की खाड़ी में एक लोथल, देखिए यहाँ पे कि बंदरगाह पानी की जगह दिख रही है, तो लोथल जो है क्षेत्र है, लोथल नगर, ये भी कहाँ पाया गया? गुजरात में। तो गुजरात में ये जो लोथल है, यहाँ पे जो बंदरगाह है, ऐसा माना गया कि यहाँ से व्यापार किया जाता होगा। ठीक है, यहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था, तो व्यापारिक चीज़ें जो है यहाँ पर होती थी। तो यहाँ पे एक भंडारगृह भी मिला है और व्यापार के लिए जहाज़ों के, नावों के उतरने चढ़ने का स्थान जो है वो भी इसको ही माना जाता है। तो यहाँ पे कीमती पत्थर जैसे है, कच्चा माल, ये भी आसानी से मिल जाता था। शंख है, धातुएं हैं, ये भी मिल जाती थी। तो ये सब पुरातत्व विद जो है उनको यहाँ पर मिले। अब बात उठती है कि सभ्यता का अंत भी हुआ है। हर एक सभ्यता का अंत होता है, इसके बाद नई सभ्यता आती है। तो सभ्यता का अंत क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था इसका, क्या वजह बताई गई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे आयात होना बंद हो गया। फिर लोग क्या है कि कहीं कोई आपदा के कारण जगह छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे। तो कुछ का कहना है जंगलों का विनाश हो गया, तो लोग जंगलों पर भी डिपेंड थे। फिर ईंधन की कमी हो गई, कच्चे माल की कमी हो गई, आसपास जो घास के मैदान होते हैं वो कम हो गए, तो पशुओं को कहाँ चराएं। तो इसके लिए घास के मैदानों की खोज में या कोई आपदा आ गई, उससे बचने के लिए ये लोग सब क्या है, बस्तियों को उजाड़ करके और दूसरी जगह जा करके और छोटी छोटी बस्ती बना करके वो वहाँ पर रहने लगे। तो कहीं कहीं ये भी माना गया कि शायद नदियाँ सूख गई तो पानी की कमी हो गई, इसलिए भी लोग दूसरी जगह पर चले गए। तो जब ये सभ्यता का अंत हुआ, इसके लगभग 1400 साल के बाद, मतलब मौजूदा की सभ्यता के अंत के बाद, ठीक है, लगभग 1400 साल के बाद नए नगरों का विकास जो है वो हुआ। और नए नगर जो बने वो अलग अलग जगह इन्होंने जो बस्तियाँ बनाई थी उसके माध्यम से ये नगर यहाँ पर बनाए गए। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से मोहरों का, देखिए आप पीछे तक दिख रहा है आपको, इस तरह से बंदरगाह है यहाँ पर, ये मोहरों का चित्र यहाँ पर दिया गया है। इसके माध्यम से बताया गया कि इस तरह से मोहरें भी बनाई जाती। ये कुछ खिलौने दिए गए हैं। तो ये अपना इस पार्ट का आज का ये रिवीजन हुआ।